सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। सारा क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, वैसे क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन का टेस्ट लगेगा। टारगेट आप लोग का 20+ का है। देखते हैं कौन कैंडिडेट हैं जो कि इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं। पूरे क्वेश्चन को टेस्ट लगाइए और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर टिक कीजिए। 3 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? देखिए रॉकेट जो है ये कार्य करता है संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? किरचॉफ का धारा नियम ये किसके संरक्षण के ऊपर कार्य करता है? बताइए ऊर्जा, संवेग, आवेग या फिर द्रव्यमान। राइट आंसर टिक कीजिए। किरचॉफ का जो धारा नियम है, पहला जो नियम होता है किरचॉफ का धारा नियम, ये किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो ये आवेश के संरक्षण पर कार्य करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। वहीं अगर दूसरा पूछ दे किरचॉफ का दूसरा नियम, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। आसान क्वेश्चन है। यूनिट एंड मेजरमेंट से आप लोग का हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डेसिबल जो यूनिट है ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। साउंड को मेजर किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को जो मापते हैं ये डेसिबल में मापते हैं। जैसे मास को मापते हैं, जो द्रव्यमान होता है उस केजी में मापते हैं, उसी प्रकार से जो ध्वनि की तीव्रता है इसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक एंगस्ट्रोम का मान बताइए। माइक्रोन में क्या होता है? आसान क्वेश्चन है, जो पढ़े हैं उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको आसान क्वेश्चन भी टफ लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक एंगस्ट्रोम का मान होता है 10⁻⁻⁴ माइक्रोन के बराबर। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड पाया जाता है? एसिड बेस एंड सॉल्ट से एक क्वेश्चन पक्का है। पालक, दही, इमली या फिर सिरका। राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए लैक्टिक एसिड पता होगा दूध दही में पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। निर्वात यानी कि वैक्यूम में, गैस, द्रव या ठोस। गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड, किस में होती है? जो स्पीड होती है साउंड की सबसे ज़्यादा किस में होती है? ये होती है सॉलिड यानी कि ठोस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर ऑप्शन। सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव, उसके बाद गैस, और निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है ये 0 होती है। निर्वात में ट्रेवल ही नहीं करता है साउंड, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इनमें से आप लोग को बताना है कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्फा तरंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? एक्स रेज, गामा रेज, ये सब जो रेज हैं ये इन्हीं को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? लाइट ईयर जो यूनिट है ये किस चीज़ की है? लाइट की नहीं होगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। डिस्टेंस यानी कि दूरी की मात्रक होती है। बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए लाइट ईयर का यूज़ किया जाता है। जैसे ग्रहों के बीच की दूरी जो होती है ना, इसको बीच में मापते हैं कितना दूरी है, तो इसको किस चीज़ में मापते हैं? तो ये लाइट ईयर में मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? आप लोग सोच रहे होंगे लोहे की सुई तो पानी में नहीं तैरती है, डूब जाती है। देखिए जो पतले सुई होते हैं ना, लोहे की जो पतले सुई होते हैं, या फिर कभी ब्लेड को पानी की सतह पर रखने का प्रयास कीजिएगा, तैरने लगेगा। क्या कारण है इसका? देखिए लोहे की सुई या फिर जो ब्लेड होते हैं ना, ये सब पानी पर तैरने लगते हैं। या फिर मच्छर को देखे होंगे पानी पर तैरते हुए, डूबते नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है कि जो द्रव की बूंदें होती हैं ये गोलाकार क्यों होती हैं? पानी की बूंदें आप लोग देखते होंगे गोला ही हमेशा रहता है, क्यों? इसका कारण है पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? बताइए।
ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ओजोन पर टिक किए हैं, गलत है। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कोका कोला जो होता है इसका खट्टा स्वाद ये किसके कारण होता है? क्या इसमें प्रेजेंस होता है जिसके कारण जो कोका कोला होता है इसका स्वाद जो होता है टेस्ट ये खट्टा होता है? कौन सा एसिड होता है? अम्ल, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? कौन सा अम्ल होता है प्रेजेंस इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड ऑप्शन, फॉस्फोरिक एसिड। कोका कोला में फॉस्फोरिक एसिड होता है जिसके कारण कोका कोला का जो टेस्ट होता है ये खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से आप लोग को बताना है कि किस एलिमेंट का कौन सा तत्व है जिसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे कम होता है? ऑक्सीजन, सोना, चांदी या फिर मैग्नीज? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका इंग्लिश में टाइप नहीं किया गया है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन को इंग्लिश में यहाँ पर टाइप नहीं किया गया है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ऑक्सीजन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक ये सबसे कम होता है। इंग्लिश में भी वही होगा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही कहते हैं। तो समझ गए होंगे सारे कैंडिडेट जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु विघटन, परमाणु विस्फोट, परमाणु संलयन, श्रृंखला अभिक्रिया? बताइए कौन सा अभिक्रिया है जो काम करता है हाइड्रोजन बम में? सारा क्वेश्चन 10th लेवल का क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन है जो कि आप लोग के 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन बम ये काम करता है परमाणु संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। आप लोग बताइए कि सूर्य की जो ऊर्जा है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी ऊर्जा है काम करती है सूर्य में जिसकी ऊर्जा लगातार बनी रही है? राइट आंसर बता के कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जब कोयले को जलाया जाता है तो इससे जो बाहर ऊर्जा निकलती है ये किस फॉर्म में निकलती है? इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बच्चा भी बता देगा क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा। तो जब कोयले को जलाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा? ताप निकलेगा, हीट निकलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ताप ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अग्निरोधी वस्त्र किस चीज़ से बने होते हैं? अग्निरोधी यानी कि जो हमें आग से बचाते हैं ये वस्त्र किस चीज़ से बने होते हैं? फायर रिटार्डेंट क्लॉथ मेड ऑफ एस्बेस्टस, कपास, अवरक या फिर कैडमियम? राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। अग्निरोधी वस्त्र हैं ये एस्बेस्टस से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? साउंड की नेचर आप लोग को बताना है। देखिए आप लोग के साइंस में 2 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आप लोग के 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स करके रखिए। पहला जो है आप लोग का लाइट चैप्टर और दूसरा ध्वनि और तरंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोग के आते हैं हर हाल में याद कर लीजिएगा। आप लोग को टॉपिक वाइज भी कराएंगे और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को लाएंगे, ठीक है। उसमें आप लोग को बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग का आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है ये केवल अनुप्रस्थ होती है। लाइट का भी अगर आप लोग का पूछ देगा तो लाइट का भी नेचर है केवल अनुप्रस्थ, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है लाइट, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? जो शरीर में खाना को पचाने में मदद करता है। कौन सा इन 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा एंजाइम नहीं है? चलिए पहला यहाँ पर देखिए एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पेप्सिन। पेप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। और जो पेप्सिन है ये जठर ग्रंथि से निकलती है। जठर ग्रंथि कहाँ है? पेट में होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए, पेप्सिन का जो होता है ये प्रोटीन को पेट्रोइड्स में तोड़ता है। प्रोटीन को पेट्रोइड्स में तोड़ने का काम करता है पेप्सिन, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग का है यहाँ पर सोमेटोट्रोपी। सोमेटोट्रोपी ये क्या चीज़ है? ये आप लोग का एक एचजीएच हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो कि शरीर को बढ़ाता है, वृद्धि हार्मोन है इसको कह सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ये क्या है? एंजाइम नहीं है, बाकी ये तीनों एंजाइम है।
सोमेटोट्रोपिन, ये क्या है? एक HGH हार्मोन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन में बताइए किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। 3 ऑप्शन है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 1 ऑप्शन है जिसमें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। ऑप्शन चूज करके बताइए क्या होगा। देखिए, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कई बार कराए हैं। हीरे की चमकना, हीरा जो चमकता है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। वैसे ही फाइबर में प्रकाश की किरणों का संचरण, इसमें भी होता है। ऑप्टिक फाइबर जो होते हैं, इसमें जो प्रकाश किरण का संचरण होता है, ये भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलिडिस्कोप। जो कोलिडिस्कोप है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बाकी ये जो तीनों परिघटना आप लोगों को बताए, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, हीरे का चमकना या फिर ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण होना, ये तीनों जो ऑप्शन है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कहीं अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ गया कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा ये किसका उदाहरण है, 4 ऑप्शन दे दिया, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे ही 4 गो ऑप्शन दे दिया, इसमें आप लोग को टिक लगा देना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोग को क्वेश्चन के अलावा और भी सारा जितना भी क्वेश्चन इससे बन सकता है वो आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। चलिए बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किस में नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, ये तो नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन। भवन निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है, खिलौने बनाने में भी यूज़ किया जाता है इसका, खाना पकाने में इसका यूज नहीं किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ खाना पकाने में नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी होती है जब किसी अर्धचालक यानी कि जो सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं, तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या फिर वही रहेगी? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जब किसी अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी, ये घट जाती है, कम हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी विमा दाब की विमा के समान है? डायमेंशन से आप लोग का एक क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए, क्या होगा राइट आंसर बताइए। विकृति, प्रतिबल, कार्य या फिर बल, किसकी विमा दाब की विमा के समान है? दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A, यानी कि फोर्स बटा में एरिया। फोर्स का क्या होता है? mLT के पावर -2, और नीचे हो जाएगा एरिया, यानी कि एरिया का क्या हो जाएगा? A², क्या हो जाएगा? ml के पावर -1, T के पावर -2, A के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। यही होता है विकृति का, विकृति और दाब दोनों का डायमेंशन सेम ही है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? CaSO4, CaCl2, MgCO3 या फिर CaCO3। जल की कठोरता यानी कि जो वाटर की हार्डनेस होती है, मेजर्ड किया जाता है, ये किया जाता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ स्काई अपीयर ब्लू? राइट आंसर बताइए। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? रीज़न बताइए। देखिए, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, सुबह के टाइम सूर्य का लाल दिखाई देना, या फिर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का पानी का रंग नीला दिखाई देता है, इसका यही कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वहीं पे अगर पूछेगा कि जो तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है, तो यह है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज किस पर होता है? एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, माइनस होता है चार्ज, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बताना है रेज जो होते हैं ना, एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, ये सब जो किरणें होती हैं, इसमें बताइए कि किस पर ऋण आवेश होता है, माइनस किस पर चार्ज होता है?
तो इसमें गामा रेज पर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। बाकी ये जो एक्स रेज है, अल्फा रेज, बीटा रेज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। बताना है कि इनमें से कौन एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी, द्रव्यमान, वजन, शक्ति या फिर वेग यानी कि वेलोसिटी। ऑप्शन देखिए, और नीचे आप लोग का इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। केवल बी होगा, केवल ए और बी, या फिर केवल बी और डी, या फिर ये सभी, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? इसी प्रकार से आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था। बताइए इनमें से कौन सा सदिश राशि है। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आता है, पक्का कर लीजिएगा। सदिश और अदिश राशि का एक क्वेश्चन आप लोग का पक्का आएगा, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान जो है, मास, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। वजन यानी कि वेट, वेट क्या है? ये एक सदिश राशि है। शक्ति क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? वेलोसिटी, ये भी एक सदिश राशि है। इसमें देखिए बी और डी ये दोनों सदिश राशि है, बाकी ए और सी ये दोनों अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा, बी और डी, ऑप्शन बी और डी किस में ऑप्शन होगा सही इसका? देखिए केवल बी और डी, थर्ड ऑप्शन देखिए वहाँ पर, ये जो आप लोग का है ना ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वजन और वेग ये दोनों सदिश राशि है, बाकी सारा जो आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है अदिश राशि है। तो ये आज की इस वीडियो में आप लोग का पूरे 25 क्वेश्चन कराए, पूरे 25 क्वेश्चन का टेस्ट था। आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, कैसा आप लोग का स्कोर आ रहा है, किस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन का लेवल रहा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग का कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।